इलायची, छोटी इलायची, 3 से 4 साबुत काली मिर्च, आधा फूल जावित्री का, 1 लौंग। इसको आप हल्का सा हिला लें और इसके बाद इसमें डालें प्याज। यहाँ मैंने लिया है 1 प्याज जिसे कि मैंने कद्दूकस किया हुआ है और इसे डाल देंगे हम साबुत मसालों के साथ। प्याज को आप हल्का सुनहरा होने तक पका लें। यखनी ग्रेवी कश्मीरी क्यूजीन के तहत आती है और इसकी शुरुआत हुई थी अकबर के दौर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज हल्के सुनहरे हो चुके हैं, तो इसमें मसाले डाल देते हैं। मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च। इसके लिए ज़्यादातर देगी मिर्च का इस्तेमाल होता है जो कि इसको काफ़ी अच्छा कलर देती है। 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको मिलाकर आप डाल दें थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप। और अभी गैस को सिम कर दें। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप दही का और इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच सौंफ का। यखनी ग्रेवी में जो मेन फ्लेवर होता है वो सौंफ का होता है। सौंफ के साथ साथ दही, इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और दही के साथ ही हम मिला लेंगे 1/4 चम्मच अदरक का। चाहे तो आप अदरक का पाउडर जिसे कि सौंठ पाउडर कहा जाता है उसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से फेंट लें और उसके बाद इसे ग्रेवी में डाल दें। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि स्मूथ ग्रेवी बन पाए। जब भी आप दही डालें तो ध्यान रखें कि धीमी आंच होनी चाहिए। तेज़ आंच पर अक्सर दही जो है वो फट जाती है, तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। और हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है जो कि ग्रेवी को फटने से रोकेगा। हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है जो कि दही के खट्टेपन को बैलेंस करेगा। अभी हमें तब तक पकाना है जब तक कि दही सूख ना जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये यखनी ग्रेवी है वो ज़्यादातर नॉर्थ साइड पर इंडिया के सर्व की जाती है बिरयानी के साथ। अगर आप साउथ की तरफ चले जाएं तो वहाँ बिरयानी के साथ ज़्यादातर सालन सर्व होता है, जो एक तरह की ग्रेवी है और उसमें कोकोनट और मूंगफली का फ्लेवर दिया होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दही जो है वो सूख चुका है और अब इसमें डाल देंगे हम पानी। पानी में यहाँ पर डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप। और अगर आप चाहें तो पानी की जगह चिकन या मटन स्टॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो पानी जिसमें कि मटन या चिकन को उबाला गया हो। अब इसे ढक देंगे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए। आप इसे धीमी आंच पे ढक दें। आइए चेक कर लेते हैं ग्रेवी को। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, तेल ऊपर आ गया है। और अब इसमें डालेंगे हस्बे जायका नमक। नमक इसमें थोड़ा कम साइड पर होता है क्योंकि ये ज़्यादातर बिरयानी के साथ सर्व होती है जिसमें कि पहले से भी नमक होता है, तो आप नमक थोड़ा सा कम डालें। धनिया पत्ता 1 से 2 छोटे चम्मच। और अब लेते हैं एक सर्विंग बोल इसको सर्व करने के लिए। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है यखनी ग्रेवी। यखनी ग्रेवी को अगर आप बनाना चाहते हैं अपनी बिरयानी के साथ तो नोट करें इसकी रेसिपी, डालते हैं नजर रिकैप पर। यखनी ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 अदद दालचीनी, 2 अदद छोटी इलायची,
4 अदद साबुत काली मिर्च, आधा अदद जावित्री, 1 अदद लौंग, 1 अदद कद्दूकस की हुई प्याज, 1/4 छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 कप पानी, आधा कप दही, 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, आधा छोटा चम्मच नमक और 2 छोटा चम्मच हरा धनिया। यखनी ग्रेवी तैयार करने के लिए एक पैन में तेल गरम करें और दालचीनी, छोटी इलायची, साबुत काले मिर्च, जावित्री, लौंग और कद्दूकस की हुई प्याज डालकर प्याज को हल्का भूरा होने तक पकाएं। फिर इसमें देगी मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और पानी मिक्स कर दें। इसके बाद दही, सौंफ पाउडर और कद्दूकस किया हुआ अदरक को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और इस पेस्ट को पकते हुए मसालों में डालकर पका लें। अब इसमें पानी डालकर पैन को कवर कर दें और इसे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। फिर यखनी ग्रेवी में नमक और हरा धनिया मिलाकर इसे एक बोल में सर्व करें। लीजिए तैयार है यखनी ग्रेवी। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान दोस्त सादिया रहमान और मैं आप सब शायकीन गज़ल व मौसीक़ी का शब महफिल में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूं। दोस्तों, आप जैसे कदरदान गज़ल व मौसीक़ी की हम दिल से कदर करते हैं और आपकी इस प्रोग्राम में आमद पर आपकी नज़र एक शेर है। दिल को दिलकशी, समात को मसरूर चाहता हूँ, इसीलिए तो हुजूर शब महफिल में चला आता हूँ। आज के शब महफिल का आगाज हम एक बहुत ही खूबसूरत गुलकार से करेंगे जिनका अंदाज निराला है, मुनफरिद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद वकील की। तो आइए उनकी गाई ये गजल सुनते हैं। जो वो मेरे ना रहे मैं भी कब किसी का रहा, जो वो मेरे जो वो मेरे जो वो मेरे मेरे जो वो मेरे ना रहे मैं भी कब किसी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका ना जिंदगी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका ना जिंदगी का रहा, जो वो मेरे न रहे। बोला जाओ। लबों से उड़ गया जुगनू की तरह ना मुस्कान, लबों से उड़ गया जुगनू की तरह ना सहारा कोई ना अब मेरे, सहारा कोई ना अब घर में रोशनी कर रहा,
सहारा कोई ना, अब घर में रोशनी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका ना जिंदगी का रहा, जो वो मेरे न रहे। हाजिर बगल शेर है। गुजरने को तो हजारों ही काफिले गुजरे, काफिले गुजरे, गुजरे मबदानी जरे गए मबदानी पगमरे निजरे धनी रे धनी रे, गुजरने को तो हजारों ही काफिले गुजरे, ज़मीं पे नक्शे कदम बस किसी किसी का रहा, ज़मीं पे नक्शे कदम बस किसी किसी का रहा, ज़मीं पे नक्शे कदम बस किसी किसी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका ना जिंदगी का रहा, जो बोले ना रहे भी कब किसी का रहा। तो ये थे जनाब मोहम्मद वकील साहब, जिनकी खूबसूरत आवाज ने आपको मसरूर कर दिया होगा। भाई गजल का माहौल बना है तो एक और गजल क्यों ना सुन ली जाए। तो आइए गजल से गजल सुनते हैं, यानी ये खूबसूरत फनकारा दीपाली सौम्या से गजल सुनते हैं, जिसके बोल हैं बेताब दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे, बेताब दिल की तमन्ना यही है। कब थी जीने की
तो सुना आपने, देखा आपने, दीपाली सौम्या की खूबसूरत सी आवाज में गजल का हुस्न भी दोबाला हो गया। और अब वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद लौट के आएंगे और महफिल फिर सजेगी। आप देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है शबे महफिल। ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्स से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्स से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रमजान का मुकद्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास। इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके। वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके। आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं शबे महफिल में। गजल गायकी के लिए सिर्फ मशक़े सुखन काफी नहीं, जरूरी है दर्दे दिल भी। और अब जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसे एक बहुत ही खूबसूरत गुलकारा ने गाया है और उनकी आवाज सुनकर आप यकीनन कह उठेंगे और अभी रात अभी बाकी है। तो आइए सुनते हैं स्वाति रिजवी की आवाज में ये गजल। ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे। ये मौजज़ा भी
भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, के संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, के संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे। वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता, वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता, वो बदगुमान है तो 100 बार आज़माए मुझे, वो बदगुमान है तो 100 बार आज़माए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे। गजल वही अच्छी जो दिल को छू जाए, आवाज वही अच्छी जो मसरूर कर जाए। जी हाँ, महफिल सजेगी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौट कर आते हैं, आप देखते रहिए शबे महफिल। आतिफ उसे कहना कि मसीहा उसे कहना, अब जिंदगी कटते नहीं तन्हा उसे कहना। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी यकुम रमजान से रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां
हर पीरता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ। जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ। बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। नाजरीन, एक बार फिर ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजिर हो गए। एक बार फिर हम आपका शब-ए महफिल में इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, हम जिन लोगों को चाहते हैं उनसे हम चाहे जितनी भी बातें करें दिल भरता ही नहीं, और लगता है कि भाई इनसे बातें किए ही जाओ, बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता है ना ये बात। तो कुछ ऐसे ही ख्यालात को समेटे है ये गजल जो आपके सामने पेश करेगी एक मशहूर जोड़ी अपने खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में।